कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक मिस कॉल लग जाती है। मिस कॉल 21 साल के लड़के के नंबर पर लगती है। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर होता है। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी बोलते हुए फोन रखा तो उस लड़के को आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो लड़का पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं? महिला डॉक्टर ने भी अपने बारे में थोड़ा बताया। उसके बाद लड़के ने भी अपने बारे में बताया और कुछ ही मिनटों में इन दोनों में ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि महिला डॉक्टर लड़के से कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। लड़का कहता है कि अगर मिलने का मन कर रहा है तो ठीक है, आ जाओ। और वो महिला डॉक्टर इतना सुनने के बाद लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करके उस लड़के के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर एक क्राइम हो जाता है। क्राइम इतना बड़ा होता है कि ना केवल एक जिला बल्कि कई जिले की पुलिस भी परेशान हो जाती है। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते ही एक जान भी बची और 6 लोग जो अपराधी होते हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। उनके पास बेशुमार डिग्रियां हैं। उन्होंने भविष्य में कुछ पाने के लिए बहुत एजुकेशन हासिल की थी, लेकिन उनकी जिंदगी में अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग चुका है। आज की कहानी उसी लेडी डॉक्टर की है जो डॉक्टर तो थी लेकिन अय्याश थी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास की। वो पेशे से एक चिकित्सक भी हैं और उनका अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी है। इनका नाम है निखिल हलदार। निखिल हलदार के पास में एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि क्या निखिल हलदार से बात हो रही है? वो कहते हैं कि हाँ, मैं निखिल बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है? जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फोन कटते ही डॉक्टर निखिल अपने बेटे गौरव को फोन करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौरव का नंबर स्विच ऑफ था। अब इससे पहले कि बेटे को दोबारा फोन मिलाते, तभी दोबारा फिर फोन आता है और कहा जाता है कि ये तो खैर आपने पता कर ही लिया होगा, क्योंकि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आपका बेटा हमारे कब्जे में है। अगर बेटे की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो उसकी सलामती के लिए आपको 70 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। और जैसे ही डॉक्टर ये बात सुनता है तो उसके होश खराब हो जाते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। डॉक्टर निखिल ने अपनी पत्नी से बात की और बताया कि हमारे बेटे का अपहरण हो चुका है। लेकिन फिर फोन पहुंच जाता है और फोन करने वाला किडनैपर कहता है, डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम करना शुरू किया या नहीं किया, या फिर आपको कोई बुरी खबर दी जाए। डॉक्टर ये सुनकर हाथ पैर जोड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आपको शायद हमारी बात समझ में नहीं आई। अब आप 80 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर जरूर था, उसका मेडिकल स्टोर जरूर था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि वो डॉक्टर 80 लाख रुपए देकर अपने बेटे की जिंदगी को बचा सके। डॉक्टर निखिल काफी परेशान हो जाता है और जब डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो एसपी शैलेश कुमार पांडे के पास जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तीनों फोन के बारे में जानकारी देता है कि पहले फोन पर बेटे के अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 70 लाख रुपए मांगे और फिर 80 लाख रुपए मांगे गए। डॉक्टर निखिल एसपी शैलेश कुमार को बताते हैं कि इनका 21 साल का बेटा है। उसका नाम गौरव हलदार है, जो कि SCPM में पैरामेडिकल कॉलेज से BMS कर रहा है। फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट होता है। जिला गोंडा के हीरापुर में उसका कॉलेज है। पुलिस जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी इस कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज के CCTV कैमरे और उस लड़के के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उन सब से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। कोई सुराग या कोई सबूत हाथ नहीं लगता। अब SP को चिंता होने लगती है
उन्हें लग रहा था कि लड़का पूरी तरह से खतरे में है। आखिरकार इस लड़के को बचाने के लिए क्या किया जाए, और उसी वक्त 6 टीमें गठित की जाती हैं और 6 टीम गठित करने के साथ ही साथ नोएडा की एसटीएफ और लखनऊ की एसटीएफ से भी संपर्क किया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो, इस लड़के की जिंदगी हमें हर हाल में बचानी है। और उधर डॉक्टर की पत्नी यानी गौरव की मां के पास एक फोन आता है। मां के पास व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भी भेजी गई थी और उस रिकॉर्डिंग में वो बच्चा खुद बोल रहा है, यानी कि गौरव बोल रहा है कि मां, मेरी जान को खतरा है, हो सके तो मेरी जिंदगी को बचा लो। बस लड़का इतना ही बोलता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मां की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और किडनैपर की तरफ से 22 जनवरी तक का समय दिया जाता है कि 22 जनवरी की शाम तक हर हाल में तुमको पैसे का इंतजाम करना है। हमारा एक व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचेगा और जैसे ही तुम उसको पैसे दे दोगे तो तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बच्चा कभी भी घर नहीं पहुंचेगा। इधर पुलिस की 6 टीमें इस फोन कॉल की डिटेल को तलाश करने में लग जाती हैं। आखिरकार किसने फोन किया है, कहां से फोन किया है, तरह तरह से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था। पुलिस को लग रहा था कि अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचे तो बात खराब हो सकती है। इसी बीच पुलिस ने जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि यह फोन दिल्ली से किया गया था। बहराइच और दिल्ली के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 700 या 800 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए पुलिस ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि ये दिल्ली से फोन है, तो दिल्ली से ही किडनैपर यहाँ पर आए होंगे और यहाँ से किडनैप करके ले गए होंगे। और इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को देखा जाता है और पुलिस को एक शिफ्ट कार पर शक होता है और पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट जाती है। लड़के के बाप को यानी डॉक्टर निखिल हलदार को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब की बार जब फोन आएगा तो किडनैपर से कहना कि आपके पैसे का इंतजाम कर लिया है, आप पैसे लेने के लिए आ जाइए और जैसे ही आप पैसे ले लेंगे तो मेरे बच्चे को छोड़ देना। अभी इस तरह की बातें चल ही रही थीं, वो शिफ्ट कार फिर से दिल्ली से निकलती है और बहराइच की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही ये कार ग्रेटर नोएडा से निकलती है और यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ती है, नॉलेज पार्क के पास पुलिस ने कार की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस गाड़ी के आने जाने के बारे में पता चलता है और ये भी पता चल जाता है किडनैपर दिल्ली के ही लोग हैं जो इस किडनैपिंग में शामिल होते हैं। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके आखिर स्विफ्ट कार को रोक लिया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम अभिषेक सिंह होता है, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। साथ ही उसके 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम नितेश सिंह होता है और दूसरे का नाम मोहित सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ करने पर 2 लोगों के नाम और सामने आते हैं, यानी 22 जनवरी को किडनैपर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब पुलिस ने उनके नंबर सर्विलांस पर लगाए और पता लगाया कि आखिरकार ये कहां से आ रहे हैं, तो पता चलता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हुए बक्करवाल में जो फ्लैट हैं, उन्हीं फ्लैट के अंदर इनकी आवाजाही होती है। ये वहीं से आ रहे थे और पुलिस की टीम ने जब वहां छापा मारा तो एक कमरे के अंदर वो लड़का यानी गौरव हलदार मिल जाता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है। लेकिन जब उसे होश आता है तब वो पुलिस को एक कहानी बताता है। वो कहता है कि सर 15 जनवरी को उसके पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और मैंने फोन पर बात की तो एक सुरीली सी आवाज में एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की से जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो लड़की उससे बहुत प्यारी और मीठी मीठी बातें करती है। लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करती है और उस लड़की ने अपने बारे में लड़के को बताया कि दिल्ली के नजफगढ़ में वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती है। वो किसी और से बात करना चाहती थी लेकिन गलती से फोन तुम्हारे पास लग गया है। उस लड़के से वो कुछ अश्लील बातें करती है। लड़के से 10 साल बड़ी इस लेडी डॉक्टर ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में कुछ इस तरह से फंसाया कि वो लड़का भी उसका दीवाना हो जाता है। और फिर वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और उस लड़के गौरव से मिलने के लिए वो दिल्ली से बहराइच आती है और गौरव के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी होती है
और गौरव को फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आकर देख सकते हो। गौरव को यकीन ही नहीं होता, जिस लड़की से उसने 3 दिन पहले बात करनी शुरू की है, यानी 15 जनवरी से वो बातचीत करना शुरू करता है, वो लड़की 18 जनवरी को उसके पास कैसे पहुंच सकती है। लेकिन जब वो अपने कॉलेज से बाहर निकलकर देखता है तो वो खूबसूरत सी लड़की जिसको उसने अभी व्हाट्सएप पर देखा था, उसकी कुछ वीडियो देखी भी थी, वो उसके सामने होती है। तो गौरव को यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसी वक्त पीछे से 3 लोग आते हैं। एक अभिषेक सिंह आता है, दूसरा उसका दोस्त मोहित आता है, नितेश आता है और तीनों आकर उसे एक नशीला इंजेक्शन देते हैं। लड़का बेहोश हो जाता है और अभिषेक के 2 और साथी होते हैं, रोहित सिंह और सतीश चौरसिया। इनको भी पुलिस अगले दिन यानी 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर इन सब से बारी बारी पूछताछ करती है। लेकिन वो लेडी डॉक्टर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। जब इन सब से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा था, हालांकि लड़के ने सब कुछ बता ही दिया था कि लेडी डॉक्टर ने प्रेम जाल का कुछ ऐसा पासा फेंका कि उसे किडनैप करके ये लोग दिल्ली ले गए। आखिरकार पुलिस ने मेहनत की और लेडी डॉक्टर का भी पता लगाने की कोशिश की तो पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के एक गांव धोर में छुपी हुई थी और इस लेडी डॉक्टर का नाम होता है प्रीति सिंह। डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा, जो उसी गोंडा का रहने वाला था जिस गोंडा में ये लड़का गौरव मेडिकल का कोर्स कर रहा था, अपनी BMS की पढ़ाई कर रहा था। अभिषेक को लगता है कि ये लड़का बहुत ही अमीर घर का है। वो अपनी सहयोगी लेडी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम्हें एक बार 50 लाख रुपए मिल जाएं तो तुम क्या करोगी। डॉक्टर प्रीति कहती है कि अगर मुझे 50 लाख रुपए एक साथ मिल जाएं तो मैं अच्छा सा क्लिनिक बनाऊंगी और मरीजों को देखूंगी। वहां से पैसे आएंगे तो फिर मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो डॉक्टर अभिषेक लेडी डॉक्टर से कहता है कि गोंडा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़का है जो बहुत अमीर घर का है, जिसका नाम गौरव है। ये रहा उसका नंबर और तुम उससे बात करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ। तुम उससे कुछ ऐसी बातें करना, ऐसी अश्लील हरकतें करना जिससे वो लड़का बहुत जल्दी तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाए। उस लेडी डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर उस लड़के को किडनैप कर लिया गया। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से आगे बढ़ चुकी है, अब जगह जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं। कहते हैं अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से काम करे तो कोई भी क्रिमिनल ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकता। क्रिमिनल बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। सेम इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही SP शैलेश कुमार पांडे को पता चलता है, वो अपनी टीम बनाकर इन अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं और ये लोग सब के सब पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास होती हैं। शायद भविष्य में वो कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुना। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उस लड़के को सकुशल बचा लिया। आपको बताना है कि गलत रास्ते पर चलकर जो दौलत हासिल की जाती है और अगर हासिल हो भी जाए उससे सुकून कभी मिल नहीं सकता। शायद इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पैसे तो उनके पास थे ही नहीं और उन्होंने पैसे हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन गलत तरीके से। और वो लेडी डॉक्टर जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और जो उसका दोस्त अभिषेक था वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। बाकी जो टीम थी वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन सब सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं और वो लड़का गौरव अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।